नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। और जहां हमने पिछली क्लास छोड़ी थी, हमारा जो टॉपिक चल रहा था टेक ट्यूशन वाला, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, जो चैनल का नाम था मेरा सीके कोचिंग क्लास, उसको मैंने बदल करके इंग्लिश बाई चेतन सर कर रखा है। तो जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और अपना सपोर्ट दें। तो हम जहां हमने क्लास छोड़ी थी आगे वापस उसी टॉपिक पर चलते हैं जिसमें हमने पढ़ा था इस क्वेश्चन टेक के बारे में, कैसे बनता है पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है, और जो उसके ग्रामेटिकल रूल्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो अगला हमारा पॉइंट है वो है, हमने इस पर 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। ये जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 4 है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, डिस्कस करते हैं, इस पर थोड़ा देखते चर्चा करते हैं कि नकारात्मक अर्थ का बोध कराने वाले शब्द। यहाँ कुछ जो सेंटेंस वर्ड लिखे हुए हैं वो सारा नेगेटिव मीनिंग देते हैं हमें। नकारात्मक ज्ञान का बोध कराते हैं, अर्थ निकालते हैं। नेगेटिव मीनिंग वाले शब्द है जैसे नाइदर कहें, नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम आदि जो शब्द है उसका स्टेटमेंट में प्रयोग होता है तो क्वेश्चन टेक है वो पॉजिटिव बनता है। पॉजिटिव क्यों बनता है? क्योंकि हमने इसमें पहले ही कह दिया कि इसका नेगेटिव अर्थ का बोध होता है इसमें। और जब हमने इसको शुरू किया था तब देखा था कि अगर नकारात्मक अर्थ निकलता है, नेगेटिव मीनिंग निकलता है, उसका जो बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। यही ये चीज़ कह रही है। और जो भी इतने अर्थ है वो हमें याद रखने होते हैं कि इनका जो अर्थ निकलता है वो नेगेटिव निकलता है। तो हम इसको जो कभी जब टेक इसमें इसका यूज़ होगा, स्टेटमेंट जब ये आएंगे तो हम टेक बनेगा वो हमारा पॉजिटिव बनेगा। पहला हमारा सेंटेंस है नाइदर ऑफ योर फ्रेंड्स हेल्प्ड यू। अब हमें बदलना कैसे, वो हमें उस कौन सा रूल्स लागू हो रहा है, इसमें टेंस वाला लागू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब वाला लागू हो रहा है या मॉडल वर्ब वाला मिल रहा है, उसको हम सारा देखना पड़ेगा हमें। तो पहला हमारा है नाइदर ऑफ योर फ्रेंड्स हेल्प्ड यू। अब हमें देखा कि पहली चीज़ हमें यहाँ नाइदर भी लिखा हुआ मिला, नाइदर है नेगेटिव मीनिंग देता है। दूसरा है मिला हमें यहाँ हेल्प्ड जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और फ्रेंड्स तो हमारा जो नाउन है वो है ही है। अब देखते हैं हम इसमें कि कैसे बनाएंगे इसको। तो हमने देखा, हमने असली लिखा भी था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है। जब लास्ट क्लास छोड़ी थी उसमें ये बताया था कि अब हेल्पिंग सेकंड फॉर्म किस में आती हैं, तो वो आती हैं पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल में आती है। और जब पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो होता है सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम होता है। और जब ये किसका है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का बनता है। हम ये बनाएंगे नेगेटिव में, तो नेगेटिव इसका क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, ये ऐसे बनता है इसका। यानी कि जो इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, ये सेंटेंस हमारे पास ये वाला है, V2 दे रखा है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, इसको नेगेटिव में क्या बनता है, इसका डिड आता है। नेगेटिव दे रखा है लेकिन हम बनाएंगे क्या, या इसलिए ये लिखा नॉट तो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव नहीं दे रहा है, लेकिन बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगी, हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं, हम डिड का प्रयोग करते हैं। जब इंट्रोगेटिव अगर बनाते हैं ना, इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आती है। इस तरह से अब हम इसको बनाएंगे पॉजिटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ डिड से शुरू होगी, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में जो आती है वो सेकंड फॉर्म में वो हमेशा डिड से शुरू होती है। और जो हम इसका हमारा ये बनेगा वो अब इससे टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, और इस टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा तो हम इसमें जो लिखेंगे वो पहला हमारा लिखा जाएगा डिड, और फ्रेंड्स का बन जाएगा दे, प्लूरल है, प्लूरल बनाएंगे, दिया हो जाएगा डिड दे। इस प्रकार से इसका बनेगा पहले का। दूसरा है यू हैड नो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसमें भी है, फ्रेंड्स का तो हम बना देंगे दे। अब यू हैव नो फ्रेंड्स, नो तो पहले ही दे दे नेगेटिव मीनिंग, बनाएंगे इसका हम पॉजिटिव। तो हैड का तो हम हैड रखेंगे, चेंज होता नहीं है, और फ्रेंड्स का बन जाएगा इसमें दे, तो ये बन जाएगा हैड दे। दे हैव नथिंग, नथिंग आ गया, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, दे कभी चेंज होता नहीं है, तो हैव का हैव आ जाएगा और फिर दे का दे लिख देंगे हम यहाँ। फ्यू, अब देखो फ्यू और लिटिल, इसमें आ रहा लिटिल, हमने अभी देखा दोनों साथ देखा, फ्यू और लिटिल। फ्यू और लिटिल जो डिटर्मिनर्स होते हैं
वैसे सब बोलता है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इसमें जैसे, लेकिन जो फ्यू और लिटिल पूर्ण रूप से टोटली हमें ये नेगेटिव मीनिंग देते हैं। ये हमेशा नकारात्मक चीज़ों का बोध, नए के समान का बोध कराते हैं। इन टोटली नेगेटिव माना जाए, इसको नेगेटिव मीनिंग निकलता है। तो फ्यू का नेगेटिव मीनिंग हो गया, पीपल प्रोनाउन है, इसका दे हो जाएगा, और विल का विल, तो इसमें बन जाएगा विल दे। अब ही नोज लिटिल अबाउट इट, ही नोज, ही तो हमारा मिल गया सब्जेक्ट हमें, इस वो आगे बनाएंगे, ही का ही लिख देंगे इसमें। लेकिन अब हम इसमें किस अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या आ रहा है, फिर आता है नो वर्ब है, और वर्ब के साथ एस ई एस लगा हुआ है, तो यहाँ एस लगा हुआ है। तो जब एस ई एस लगता है तो टेंस होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और जब उसमें जो हेल्पिंग वर्ब बनती हैं वो बनती हैं डू और डज। इसकी चर्चा हमने अपनी क्वेश्चन टेक की लास्ट क्लास में की थी कि हेल्पिंग वर्ब इसको प्रेजेंट सिंपल की, और जो पास्ट में बनता है, जो पास्ट वाले की बनती है डिड, जो अभी हमने इसके पहला सेंटेंस ही किया था ये वाला। जो ये जिसकी जो हेल्पिंग बनती है वो है डू डज बनती है। अब यहाँ नोज लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ही है, ही के साथ हम देखते हैं डज आता ही आता है, और ही चेंज नहीं होगा, तो इसमें जाएगा डज ही। नथिंग कैन हैपन, नथिंग आ गया, नेगेटिव मीनिंग शो करता है। कैन मॉडल वर्ब कभी चेंज होती नहीं, कैन का कैन रहेगा, और हैपन न, तो इसमें कोई भी रूल लागू नहीं हो रहा है, तो इसमें हम इट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से ये हमारा जो नेगेटिव मीनिंग देने वाले कुछ शब्द होते हैं उसको हम कैसे बना सकते हैं, किस तरह से चेंज करते हैं, वो हमने इस पर देखा है। अब हमने इसमें नोट लगाकर एक चीज़ लिखी है कि अ लिटिल और अ फ्यू। क्यों लिखा, क्योंकि इसमें हमने फ्यू और लिटिल पर डिस्कस किया है। इसमें जो है वो अ लिटिल और अ फ्यू को लेकर हैं कि हमने अ लिटिल और अ फ्यू हमेशा पॉजिटिव होते हैं। केवल लिटिल या केवल फ्यू लिखा हो तो वो तो नेगेटिव बनाएंगे, लेकिन लिटिल और अ फ्यू हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इसका प्रयोग होने पर जो टेक बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, यानी कि फ्यू लिटिल तो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन फ्यू के साथ अगर ए जुड़ जाता है, लिटिल के साथ ए जुड़ जाता है, तो फ्यू लिटिल हो जाता है। उसके लिए हम नेगेटिव टेक बनता है, कि ए लगता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और टेक इसका विपरीत बनता है, अपोजिट बनता है, तो वो नेगेटिव बनेगा। कैसे, अ लिटिल प्रोग्रेस हैज बीन मेड। अब हम देखा अ लिटिल आ गया, प्रोग्रेस हैज बीन मेड, तो अब हमारी वर्ब हो गई हैज। हम सीधा इसमें लिखेंगे हैज का भी चेंज, हैज और नेगेटिव नॉट हैजंट हो जाएगा, और इसमें हमारा इट जुड़ जाएगा। तो ये कोई सब्जेक्ट है नहीं इसमें, हम ऊपर कोई किसी लाइफलेस थिंग के लिए वगैरह हम इट जोड़ते हैं। फिर आता है अ फ्यू स्टूडेंट्स, यहाँ प्लूरल है, दे बनेगा इसका स्टूडेंट का, तो पहले क्लियर कर देते हैं। नो द आंसर, तो अ फ्यू का, अब नो अब अ फ्यू स्टूडेंट्स नो, फर्स्ट फॉर्म आई वर्ब की, तो आ गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, डू डज वाला बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, दे, हमारा दे बना, और दे के साथ लगता है डू, ये डू, और तो इसमें पूरा लिख देंगे, डू नॉट के साथ हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा डोंट, और स्टूडेंट्स का बन जाएगा दे। इस प्रकार से हम बनेंगे ये लिटिल वाला और अ फ्यू लिटिल वाला, अ लिटिल वाला और अ फ्यू वाला, इस प्रकार से इस रूल्स को हम समझेंगे। तो ये था हमारा कुछ शब्द जो नेगेटिव मीनिंग वाले बोध कराते हैं, उनके बारे में समझा। और अ फ्यू लिटिल, जब फ्यू लिटिल के साथ ए जुड़ता है तो आगे किस तरह से चेंज होता है वो भी हमने इसमें डिस्कस किया। तो हम इसका यहाँ तक चलते हैं और आगे इसका पॉइंट नंबर 4 पढ़ा, अभी हम इसका आगे डिस्कस करते हैं, अगले पॉइंट को देखते आइए। देखिए अगला पॉइंट हमारा सकारात्मक रिक्वेस्ट या कमांड, रिक्वेस्ट करना, कमांड देना के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव क्वेश्चन टेक विल यू या वांट यू आता है, कोई भी लगा सकते हैं। जब हमें ऐसा लगे कि सेंटेंस में है वो हमारे सामने पॉजिटिव रिक्वेस्ट हो या पॉजिटिव कमांड दिया जा रहा हो, तो वहाँ हम इसमें विल यू या वांट यू कुछ भी प्रयोग है। विल का नेगेटिव टेक पर विल नॉट का शॉर्ट में इसको वांट यू लिखा जाता है, इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। परंतु अब ये तो कह रहा है कि सकारात्मक रिक्वेस्ट कमांड पर दोनों बना सकते हैं, परंतु नकारात्मक रिक्वेस्ट कमांड हो, केवल जो सकारात्मक आ गया, लेकिन यही कमांड जब नेगेटिव में दी जाए तो क्वेश्चन टेक है वो ओनली विल यू बनता है, मतलब पॉजिटिव बनता है। किस प्रकार से देखे समझते इसको। सिट डाउन, बैठो,
या नीचे बैठो। तो ये एक सामने कह सकते हैं कि एक हमारे सामने एक पॉजिटिव कमांड है, आदेश दे नीचे बैठ, नीचे बैठो। ये हमारे सामने कोई रिक्वेस्ट भी नीचे बैठो, तो आगे प्लीज वगैरह लगाओ तो समझे कि ये रिक्वेस्ट है, लेकिन सीधा लिखा सिट डाउन, तो हमारे सामने कह सकते हैं इसको कमांड है। तो हम इसको दोनों बना सकते हैं, हम इसको दोनों लिख सकते हैं, इसको विल यू भी लिख सकते हैं और इसको हम वॉन्ट यू भी लिख सकते हैं, है ना। ये हमारे सामने एक ये पॉजिटिव टैग है और ये इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, दोनों बनता है। लेकिन जब नकारात्मक रिक्वेस्ट हो, यानी डू नॉट क्लोज द विंडो, इसमें पहले ही नॉट दे दिया, जब ये नेगेटिव हो जाता है तो उसके साथ में विल यू ही आएगा। तो हम इसको जो बनाएंगे तो इसको हम इसमें लिखेंगे विल यू, क्योंकि नेगेटिव का ये नेगेटिव था, नेगेटिव का ये पॉजिटिव टैग बनाया है। सीधे अर्थों में इसको समझे तो ये कह रहा है कि नकारात्मक रिक्वेस्ट यानी किसी स्टेटमेंट से, किसी सेंटेंस से आपको ये लगे कि इसमें जो सेंटेंस जो लिखा है इसमें हमें रिक्वेस्ट शो हो रही है, वो भी सकारात्मक, वो भी पॉजिटिव रिक्वेस्ट है, पॉजिटिव कमांड दिख रही है, तो उसका जो टेक क्वेश्चन बनेगा, उसका जो क्वेश्चन टेक बनेगा वो हम विल यू भी लिख सकते हैं और वॉन्ट यू भी लिख सकते हैं, यानी हमें दोनों लिख सकते हैं। लेकिन जब यही कमांड, यही हमारा जो रिक्वेस्ट है वो नेगेटिव हो जाए तो केवल और केवल विल यू लिखेंगे। इस प्रकार से, ये बार पॉइंट नंबर 5 था। 6 में आते हैं, जब इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव वाक्य में डांटना या फिर खास ध्यान देने वाला भाव प्रकट हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट जिससे हमें डांट पड़ रही हो या हमें किया क्या जा रहा हो कि हमें उस बात को ध्यान से सुनना चाहिए, ऐसी चीज़ों का जब हमें फील हो, ऐसी चीज़ें हमें मीनिंग निकले, ऐसा जब हमें पता चले तो वह पॉजिटिव कमांड के साथ नेगेटिव टैग बनता है। और नेगेटिव टैग भी किससे अकॉर्डिंग बनेगा वो भी हम इसमें देखेंगे। बी केयरफुल वाइल टॉकिंग योर बॉस, कि जब आप अपने दो बॉस से बात करें तो सावधान रहें। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब भी कोई नहीं है, मॉडल भी नहीं है, कैसे बनाएंगे? तो इसमें लिखा हुआ बी, तो आपको पता है शैल बी, विल बी, ये आता है फ्यूचर टेंस में। शैल बी, विल बी फ्यूचर टेंस में आते हैं, तो हमारे सामने ये आएगा कि इसमें हम लिखेंगे विल से, हम इसको लिखेंगे, हम इसको विल से शो करेंगे। तो विल से शो करेंगे तो हमारे सामने सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट विल के साथ हम लगाएंगे, जैसे यू से शो होगा, जैसा अभी हमने किया था ऊपर वाला। तो हमें यहाँ सब्जेक्ट कोई मिलने रहा है कि आपको ही कहा जा रहा है, सामने वाले को कहा जा रहा है ना, सेकंड पर पहला बोल रहा है, सेकंड पर्सन यूज सुन कि बी केयरफुल वाइल टॉकिंग टू योर बॉस, अपने बॉस से काम करने टाइम, बॉस से बात करते समय सावधान रहें। तो हमारे सामने क्या है, हमें एक खास ध्यान देने वाली बात शो हो रही है, वो भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस के तौर पर। तो हम इसमें जो लिखेंगे वो नेगेटिव बनेगा, तो विल का वांट बनता है और सब्जेक्ट हमारी यू की सेकंड पर सुना, सामने वाले को सुनाया जा रहा है, इसलिए हमारे लिए एक यू वाला सब्जेक्ट मिलेगा हमें। बी क्वाइट, शांत रहो, ये कह सकते चुप रहो, तो हमें डांटने का वाला भाव भी दे सकता है, और शांत रहो, दोनों चीज़ अब देख हम कैसे लेते हैं उसको, दोनों निकलता है। बी क्वाइट, बी का उसमें बन जाएगा वांट और यू आ जाएगा इसके साथ में। तो इस प्रकार से जब किसी इंपेरेटिव सेंटेंस को शो करना हो तो भी हमें इस वांट यू से शो कर सकते हैं, पॉजिटिव आने पर नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है। चलिए हम अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा लेटस के साथ शैल बी क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है। अगर कहीं सेंटेंस में आपको लेटस लिखा हुआ मिले, उसका जो टैग क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन टैग में हम इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, वो करेंगे हम शैल बी का। तो कहीं सीधा सा फॉर्मूला इसका हमें केवल शैल बी ही लिखना होता है। लेकिन यही जब लेट के साथ में हिम जुड़ जाए, हर है, देम, नेम, बॉयज़ गर्ल्स के साथ विल यू का प्रयोग होता है। हम यहाँ वी क्यों लगा, क्योंकि अस का बनाते हम वी बनाते हैं, जब देखते हम एक्टिव पैसिव में वगैरह देखा हमने, अस का हम वी बनाते हैं, वी का अस बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पर अस का हमें यहाँ वी बना दिया। लेकिन जब इसी लेट के साथ में हिम जुड़ जाए या हर जुड़ जाए, देम लिखा हो कि कोई नाम लिखा हो, बॉयज़ गर्ल्स मतलब कोई प्लूरल प्रोनाउन दिया हो, तो उसके साथ में विल यू का प्रयोग करते हैं। जैसे लेट द बॉयज़ प्ले, तो इसमें हम
लिखेंगे विल, और जो हमारा बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट का यू बन जाएगा। लेट सीता, सीता नेम है तो बन जाएगा इसका विल यू। इस प्रकार से ध्यान रखना है, लेटस लिखा हुआ हो तो शैल भी बनेगा, और इसके बाद हम कोई भी लेट के साथ अदर कोई प्रोनाउन जुड़ा हो तो वहाँ विल यू बनेगा। अगला पॉइंट है कि अगर मूल कथन के साथ जो हमारा मेन सेंटेंस है उसके साथ सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन दे रखा हो, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आदि, जब ये पर्सनल प्रोनाउन दे रखे हो तो वहां पर सब्जेक्ट वही रहेगा, कोई चेंज नहीं हो। जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे उसमें सब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे। आई, वी, यू, दे और ही, सी, इट, ये ध्यान रखना है। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, हमें ये याद रखना है, साथ है जो कभी चेंज नहीं होते हैं, वो के वो रहते हैं। कैसे? दे आर कमिंग, दे आर कमिंग, टेंस लागू हो रहा हमारा है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला, इज़ एम आईएनजी वाला, तो हम आर का आर बनाएंगे नेगेटिव में, आरंट हो जाएगा, और दे चेंज नहीं होगा तो ये आरंट दे के रूप में आ जाएगा। सी रीड्स बुक, अब हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, तो देखा हमने अभी पहले ही कि जो एस ई एस लगता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं डू, डज, और यहाँ सब्जेक्ट है सी, सिंगुलर है तो ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ में एस ई एस लगता है तो सी के साथ लग जाएगा डज, और इसका नेगेटिव हो जाएगा डजंट, और सी चेंज नहीं होगा तो सी का सी आ जाएगा, तो इसका बन जाएगा डजंट सी। इस तरह से यानी कि मूल रूप से आप ये ध्यान रखना है कि किसी स्टेटमेंट में, किसी सेंटेंस में जब कोई पर्सनल प्रोनाउन दे रखा हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, जो वो कभी चेंज नहीं होते हैं। नेगेटिव बनाने पर सब्जेक्ट जो दे रखा है प्रोनाउन वो का वो टेक के साथ भी जुड़ता है। इस प्रकार से हमें पॉइंट नंबर 7 और 8 को ध्यान देना है। चलिए हम इसको अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए हम अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं और इसका अगला पॉइंट समझते हैं। यदि मूल कथन का सेंटेंस सब्जेक्ट है वो कोई नाउन हो, अभी हम देखा कोई पर्सनल हो तो चेंज नहीं होगा है, लेकिन अगर कोई संज्ञा शब्द आ जाए, कोई मूल कथन का सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, कोई नाउन वर्ड दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है, तो उसी के नंबर और जेंडर के अनुरूप ही, सी, इट और दे का प्रयोग होता है। नंबर कौन सा, सिंगुलर है, प्लूरल है, जेंडर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज लड़के, प्लूरल नाउन है तो इसमें ये 3 तो बनते हैं सिंगुलर, और इसमें दे हैं वो प्लूरल के लिए होता है। और बनेगा क्या, आर का तो हम लिख देंगे आरंट, और बॉयज हमारा जो है वो नाउन वर्ड है, प्लूरल नाउन है, तो क्या आ जाएगा दे, तो ये बन जाएगा आरंट दे। यही जब द बॉय, अब बॉय एक ही दिया, सिंगुलर दिया हुआ है, लड़का है, द बॉय इज प्लेइंग, इसका तो बन जाएगा हमारा इजंट, और बॉय लड़का सिंगुलर है तो क्या बन जाएगा ही बन जाएगा। कोई लड़की होती, गर्ल लिखा हो तो सी लिखते, और कोई लाइफ टेस्टिंग होती, निर्जीव चीज़ों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से जब कोई नाउन वर्ड हो तो सिंगुलर होने पर ही, सी, इट में चेंज करते हैं, और प्लूरल होने पर दे में इसको लिखते हैं। अगला पॉइंट है, अगर मूल कथन का सब्जेक्ट इट, देयर या वन हो, अगर किसी सेंटेंस का स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो इट हो या फिर देयर हो या फिर वन लिखा हुआ हो, तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट भी इट, देयर, वन ही रहेगा, यानी इट, देयर, वन चेंज नहीं होते। जैसे अभी हमने पहले देखा था कि ही, आई, वी, यू चेंज नहीं होते हैं, वैसे इट, देयर, वन अगर सब्जेक्ट के रूप में आया है तो वो भी चेंज हम नहीं करेंगे। लेकिन दिस और दैट लिखा हुआ तो उसको इट बनाएंगे। अगर किसी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट दिस दे दिया या फिर दैट दे रखा है तब इसको हम इट में जरूर बदलेंगे, और जब दीज और दोज लिखा हो तो दे में बदलेंगे। क्यों, ये दिस दैट सिंगुलर के लिए आते ही आ जाएगा, और दीज दोज ये प्लूरल के लिए आते हैं तो वहां पर दे आ जाएगा। कैसे चेंज होगा वो हम सेंटेंस में देखते हैं। इट इज रेनिंग, इट सब्जेक्ट है, इज का तो इजंट, और हमने अभी देखा इट, देयर, वन का चेंज नहीं होता है, वही रहता है, इजंट का इट, वापस वो का इट आ जाएगा, इज का इजंट बन जाएगा नेगेटिव। वन कैन डू इट, वन सब सब्जेक्ट रूप आया है, कैन आया है, कैन का हो जाएगा कांट, और वन चेंज नहीं होता है
तो 1 वापस वो का वो लिख देंगे। देयर इज़ नो हार्म टू डूइंग दिस, अब इसमें नो दे दिया यानी हमारा नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव में हम चेंज नहीं करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, इसको इज और देयर चेंज नहीं होता तो ये देयर हो जाएगा, ये इज देयर के रूप में आएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव दे रखा है, बनता हमने देखा ही है कि अब इसका पॉजिटिव बनेगा तो हम इज देयर के रूप में इसको पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन अब हमने तीनों को देखा और अगले 3 देखिए, दिस इज योर बुक, अभी हमने देखा दिस दैट है वो इट में बदलता है और दीज दोज है वो दे में बदलता है, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा दिस है, इज लिखा हुआ है, इसका बन जाएगा हमारा इजंट और दिस सिंगुलर है वो बनेगा इट में, इजंट इट। दैट इज माई पेन, दैट सब्जेक्ट के रूप में आया है, इज का वही इजंट और दैट सिंगुलर है इसलिए इसको भी बदलेंगे इट में। लेकिन जब दीज लिखा हुआ हो तो आर का बन जाएगा हमारा आरंट और दीज चेंज हो जाएगा सीधा दे में, तो दीज का दे बन जाएगा, ये हो जाएगा आरंट दे। इस प्रकार से है वो जो कुछ नियम हमारे वो कैसे बदलना है वो हमने देखा है। इट देयर वन चेंज नहीं होता है, दिस दैट का इट बनता है, दीज दोज का दे बनता है, और जब सब्जेक्ट कोई नाउन वर्ड हो तो इसको हम नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग ही से इट और दे में बदलते हैं। इस प्रकार से पॉइंट नंबर 9 और 10 पर हमने डिस्कस किया और अगली चर्चा हम इसके आगे की पॉइंट के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए हमें थैंक यू।